सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी। तो पहले तो आपको आपकी परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। प्रिय छात्रों, देखिए जी, चलते हैं, शुरू करते हैं। बहुत सारे छात्र कह रहे सर सुपर टेट का सिलेबस आप डिस्कस कर दीजिए। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं हमको किस वे में, किस क्षेत्र में पढ़ना है, कैसे कार्य करना है। ठीक है, हालांकि आप लोगों ने बहुत बेहतर पढ़ा है। चलिए जी, सुपर टेट अंक कितने? 10। प्रश्न कितने? 10। प्रत्येक प्रश्न 10 मतलब 1 अंक का, तो टोटल प्रश्नों की संख्या 10 होगी और अंक आपके निर्धारित हैं 10। तो जो विद्यार्थी सोच रहे हैं भैया यूपी टेट में ऐसा करो ना, अंग्रेजी ले लो तो फिर हमरा जो है, लेकिन कितनों अंग्रेजी पढ़ लो, जब आप सुपर टेट में आओगे तो 10 नंबर में आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं कि बहुत थोड़ा पूछने वाला है, क्योंकि जो आयोग का सिलेबस है, जो आयोग ने सिलेबस दिया है, उसने केवल सिलेबस में इतना लिखा क्या कि संस्कृत व्याकरण। आयोग का सिलेबस कोई टॉपिक नहीं निर्धारित किया कि 10 नंबर में है तो 10 टॉपिक दे दो, काम हो जाएगा। नहीं, भले 10 नंबर में पूछेगा लेकिन टॉपिक सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी, कारण कि सीधे सीधे आयोग के सिलेबस में लिखा है संस्कृत व्याकरण। लेकिन परेशान नहीं होना ये सोच के अरे बाप रे सब पढ़ना पड़ेगा, ये जो है जो अब, लेकिन हम लोगों को ये ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है और हमको पढ़ाना है कि जो विगत वर्षों में प्रश्न हुए हैं सुपर टेट के, ठीक है जी, वहां से जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों के आधार पर हम अपना जो है यहाँ पर कुछ टॉपिक आपको दिखाएंगे, बताएंगे। साथ में प्रिय छात्र एक चीज और कि जो आपका लेवल है ये प्रश्न का, जो आपका कि जिस लेवल की परीक्षा है, जूनियर, लगभग जूनियर स्तर की को ध्यान में रखते हुए टीचिंग किया जाएगा, आपको उस व्याकरण को पढ़ाया जाएगा और एकदम बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जितने प्रकरण लगे हुए हैं। ठीक, चलते हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, 10 नंबर में पूछेगा लेकिन प्रकरण सारा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। और देखते हैं कहां पर हमको ज्यादा फोकस करना है, जहां पर विगत वर्षों में प्रश्न आया ही आया है। पहला लिखा है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में जैसे आपकी वर्णमाला हो गई, माहेश्वर सूत्र हो गया, इधर हम अलग से लिखे नहीं जी, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार इत्यादि इत्यादि लिख देते हैं ना जी। थोड़ा सा यहां भी इसको भी मेंशन कर दीजिए, माहेश्वर सूत्र। ठीक है जी, और क्या आपका प्रत्याहार हो गया। ठीक है जी, माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार हो गया। महर्षि पाणिनि के विषय में हो गया है जी, क्योंकि कर्ता धर्ता वही है, तो उनकी रचना अष्टाध्यायी है ना जी। पाणिनि और अष्टाध्यायी के बारे में चर्चा करनी है, किसकी? पाणिनि और उनकी अष्टाध्यायी के विषय में चर्चा करनी है। ठीक है जी, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है जी, इतनी तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है जी, हमको संज्ञा प्रकरण में वर्णमाला, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, संज्ञाएं, माहेश्वर सूत्र, आभ्यंतर मतलब सूत्र, प्रत्याहार, पाणिनि और उनके अष्टाध्यायी के बारे में पढ़ना रहेगा कि भाई थोड़ा सा सामान्य परिचय, एकदम सामान्य परिचय पाणिनि के विषय में और एकदम सामान्य परिचय अष्टाध्यायी में। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो दूसरा टॉपिक अगर हमको पढ़ना है जहां से प्रश्न आता है, संधि। संधि में भी जो हमको मेन फोकस करना है, अच्छे से पढ़ना है, ज्यादा स्वर संधि और व्यंजन संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। विसर्ग संधि को भी अच्छे से हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो ज्यादा पूछता है आपको उदाहरण देकर के, हाँ, उदाहरण आपको याद रखना है विसर्ग संधियों में, समझाएंगे, क्योंकि उदाहरण देकर सीधे पूछता है कौन सी संधि है। तो विसर्ग संधि का ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनता है, कोई उदाहरण दे देगा, पूछेगा कौन सी संधि है, तो उसमें विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि में बहुत सारी संधियां होती हैं, उनके बारे में जानेंगे, है ना जी। कौन सी वाली विसर्ग संधि है ये बताना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। समास। समास क्या है? उदाहरण के साथ, है ना जी। इसमें भी जो प्रश्न पूछने का तरीका सलीका होता है, या तो उदाहरण दे देगा समास कौन सा, या विग्रह करने को दे देगा, ये होता है। तो महत्वपूर्ण हम समास जो होते हैं, जो माना गया है लघु सिद्ध, और सारा कुछ जो है हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण के साथ समास को पढ़ना है। कारक, कारक में भी हमको जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, ज्यादा कठिन वाला नहीं, ज्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है, तो जो स्तर है उस हिसाब से कार्य करना है। महत्वपूर्ण सूत्रों को उनके उदाहरण के साथ पढ़ना
पढ़ना है। ठीक है जी, और जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे प्रश्न आते हैं, क्या होगा, वहां पर और अच्छे से हम डिस्कस करते हुए ही पढ़ाते हैं। ठीक है जी, फिर कहते हैं जो प्राण तत्व है, जहां से आपका पीछा कोई छोड़ ही नहीं रहा, कोई संस्कृत का पेपर दो, शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम शब्द। ठीक है जी, इनके बारे में पीडीएफ भी दी जाएगी। और प्रिय छात्र, ये शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम, ये तो उसको मोस्ट समझो भैया, सर्वनाम शब्द को, चूंकि यहां से पक्का पूछ लेता है, अक्सर ज्यादातर पूछ ही लेता है। और धातु रूप, ठीक है जी, शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम, तीनों को बेहतर से पढ़ना, क्योंकि यहां से मेरे प्रिय छात्र 1 से 2 नंबर भी, 10 नंबर में 1 से 2 नंबर यहां से हो सकता है। ठीक है जी, शब्द रूप, धातु, हालांकि ये अभ्यास का विषय है, जितना आप इसका पारायण करोगे सुबह सुबह उठ के उतना बढ़िया ये तैयार होता जाएगा। हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो कैसे तैयार करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या आता है जी, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय। ये प्रत्यय, उपसर्ग और अव्यय, यहां से जो प्रश्न होते हैं, देखिए यहां पर देखिए, अब जैसे आप जब पढ़ते हो यूपी टेट, तो प्रिय छात्र यूपी टेट में ज्यादा फोकस आपका प्रत्यय में कृदंत पर रहता है ना जी, ज्यादा फोकस आपका कृदंत पर रहता है। तो लेकिन सुपर टेट में कृदंत के साथ साथ इसका फोकस आपका कृदंत प्लस तद्धित से भी आ सकता है, तद्धित और स्त्री प्रत्यय से भी आ सकता है। ठीक है जी, हाँ, तो ये थोड़ा सा ऐसा मत समझो कि यूपी टेट और सुपर टेट एक है, ऐसा पूरा पूर्णतः ऐसा नहीं समझ लेना है। कुछ चीजें हैं जो टीचिंग करने के दौरान आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट दिखेगा, है ना जी। जब वो जो कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा उसमें सुपर टेट में पढ़नी है, वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि भाई वहाँ पर हमको ज़्यादा फोकस कृदंत पर करना था, लेकिन यहाँ पर हमको तद्धित और स्त्री को भी पढ़ लेना है। लेकिन इसमें भी मेनली फोकस इसी पे रहेगा, लेकिन साथ में इन यहाँ से भी और यहाँ से भी। क्यों मैं बता रहा हूँ तद्धित और स्त्री? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आयोग का जो सिलेबस है उसमें ये नहीं दिया गया है कि केवल कृदंत प्रत्यय, माना यूपी टेट में फोकस किया गया कृदंत पर, लेकिन आपके उसमें बिल्कुल नहीं फोकस किया गया केवल कृदंत या तद्धित स्त्री। तो वहां पे आपको सारा कुछ पढ़ना होगा। ठीक है जी, आप पूछे चाहे जहां से, क्योंकि सीधे उन्होंने लिखा है केवल संस्कृत व्याकरण। ठीक है जी, अव्यय पद से भी एक आध क्वेश्चन बन सकता है, नहीं भी बन सकता, ये भी कह रहा हूं, हो सकता है, क्योंकि टॉपिक इतने सारे हैं तो कोई एक एक बनाएंगे तो 15 16 17 नंबर आज का बन जाएगा पेपर। तो पढ़ना सब है, और वहां से प्रश्न पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि उनको 10 नंबर में काम करना, 10 प्रश्न में। ठीक है जी, लेखक एवं उनकी रचनाएं और उनकी उपाधियां, कभी कभी इसमें प्रश्न बन सकता है कि लेखक का और उनकी रचनाएं दे सकता है, और विभिन्न लेखकों की उनकी उपाधियों के बारे में, उनको संस्कृत जगत में किन उपाधि से उनको जाना जाता है। ठीक है जी, इससे भी प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक, और जो एक महत्वपूर्ण, जैसे विगत वर्ष में यहां से प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण ग्रंथ की कथा वस्तु से प्रश्न पूछा गया है ना। अब इसमें जो साहित्य के ग्रंथ हुआ करते हैं, खासकर जो कालिदास वगैरह के हैं, बाणभट्ट के ग्रंथ हुए, तो ऐसे ग्रंथों की कथा वस्तु से भी आपका प्रश्न आ सकता है ना जी, कि इस ग्रंथ की कथा वस्तु किससे संदर्भित है, या इस ग्रंथ का ये प्रमुख पात्र कौन है, इस टाइप सा भी आपके यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, कैसे, है ना जी। बहुत इस पे थोड़ा सा फोकस, क्योंकि यहाँ से प्रश्न विगत वर्ष में आया है महत्वपूर्ण ग्रंथ की कथा वस्तु से। आगे चलते हैं, और क्या क्या आता है जी, अपठित गद्यांश पद्यांश या श्लोक। जो ये अपठित गद्यांश पद्यांश और श्लोक है, तो वो जो श्लोक आया हुआ है विगत वर्ष में, श्लोक आया है, और ये क्या है, सुभाषितानी वगैरह जो होता है ना, सुभाषितानी। ठीक है जी, जो आप जूनियर लेवल या प्राइमरी स्तर की जो जूनियर लेवल की पुस्तकें होती हैं, सुभाषितानी हो गया, इत्यादि इत्यादि, जो उसमें जो पाठ होते हैं वहाँ से श्लोक पूछता है, या कभी कभी नीति शतक के श्लोक दे देता है ना जी, नीति शतक के कुछ अच्छे अच्छे श्लोक दे देता है, तो इत्यादि आदि 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 आदि, कहीं से भी आपका एक श्लोक देगा, एक या उसमें से एक के दो, और छोटा श्लोक होगा, बहुत बड़ा लेंदी नहीं होगा, 2 लाइन का श्लोक देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन वाला श्लोक ही देगा, तो उसमें आपका नीचे प्रश्न पूछ लेगा। गद्यांश भी छोटा सा देगा, तो ये सारी चीज़ें अगर देगा तो लेवल उसको बहुत छोटा रहेगा, मतलब बहुत लेंदी नहीं, सीटेट की तरह एकदम बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ बिल्कुल नहीं रहेगा, परेशान नहीं होना है। वाच्य परिवर्तन प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को हम समझाएंगे। सूक्तियाँ भी आ सकती हैं, है जी, महत्वपूर्ण ग्रंथों की जो मुख्य सूक्तियां हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है आपके इस सुपर टेट में, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। अनुवाद बहुत कंपलसरी नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है कि आ ही जाए। ठीक है जी, अनुवाद बिल्कुल बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन अब इन्होंने सीधे व्याकरण लिखा है तो थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग हर जगह जो है टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। पर्यायवाची, विलोम आदि आदि आदि, तो यहाँ से भी प्रश्न, हालांकि इसको हम पढ़ाएंगे ही, आए ना आए प्रश्न की पढ़ना सबको है, क्योंकि क्या पता वहाँ कुल से ना पूछ के यहीं से पूछ ले। ठीक है जी, अभी लास्ट तक बने रहिएगा।
फिर और अच्छी चर्चा वहाँ पे हम करके तब जाएंगे। संख्याओं से प्रश्न आ सकता है, बहुत होगा, लेकिन जो लेवल होगा 1 से 100 तक का ही होता है जी। और जो जैसे हो गया 100 है, 200 है, 500, ये पूर्ण संख्याओं, इन संख्याओं के बारे में भी जानना होगा, ठीक है जी। फिर आयोग, मैंने कहा ना आयोग ने क्या माना है, आयोग ने अपने सिलेबस में केवल इतना ही लिखकर छुट्टी ले लिया है, अपना पल्ला झाड़ लिया है। क्या लिखकर? तो कहोगे मेरे प्रिय छात्र, केवल इतना लिखा है कि यहाँ पर आपसे जो पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? संस्कृत व्याकरण। ले, अब इनको नहीं पता कि संस्कृत व्याकरण कितना ब्रॉड है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे छात्रों के लिए कितना ज़्यादा बड़ा है। संस्कृत व्याकरण छोटे में निपटाया नहीं जा सकता है, लेकिन तो शिक्षक है, जो शिक्षक जो है विगत वर्षों का प्रश्न देखेगा और खुद का दिमाग किस लेवल की परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए वो टीचिंग करेगा, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनते हैं, वैसे ही बनते हैं मेरे प्रिय छात्रों। और बिल्कुल ये नहीं समझना कि एकदम हूबहू यूपी टेट है ना, अंतर है आपको, ठीक है जी। पक्का लेवल में अंतर दिखेगा कहीं ना कहीं, कुछ टॉपिक में चीजें वही हैं, बाकी संधि समास वे सब तो वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब वही पढ़ना है। लास्ट में 1-2 चीजें हैं, जैसे संस्कृत का वो अपठित छोटे छोटे श्लोक जो हमको पढ़ने हैं, अपठित वाले छोटे छोटे श्लोक 2-2 लाइन वाले, ठीक है जी, उसको थोड़ा अलग से पढ़ लेना है, ठीक है जी। और 1-2 टॉपिक जो इधर थे, ये कथा वस्तु से और है ना जी इत्यादि उपाधियां, तो कुछ ऐसे हैं जो अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा हमको सुपर टेट में, ठीक विद्यार्थी। तो बस आज के लिए इतना ही। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि जो अभी कोर्स है, जो आपका संस्कृत चंद्रा का ऑनलाइन संस्कृत भाषा के लिए जो ऑनलाइन पेड बैच चल रहा है, इस समय स्टार्ट हो चुका है, वो टेट और है ना जी और एसटेट है ना जी स्टार्ट हो चुका है। और किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी जानकारी कॉल कर सकते हैं 7985789062, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। इस पे कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं टेट के लिए, एसटेट के लिए, ठीक बंधु। और क्या होगा, और अगर ठीक है, यहाँ जब जानकारी लेंगे तो आपको सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, ठीक है जी। तो प्रिय छात्रों, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत चंद्र से जुड़े। संस्कृत आपके कमजोर है, क्योंकि आप जानते हैं आपका जो सुपर टेट की जो मेरिट बनती है उसमें हर विषय का 1-1 नंबर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर आपको लगता है कि आपकी संस्कृत कठिन है, आपको मतलब आपको संस्कृत कमजोर है, बड़ा दिक्कत होती है, तो बिल्कुल एक बार संस्कृत चंद्र पर विश्वास जताकर एक बार जुड़िएगा, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा, लाभ होगा। ये विटामिन वाली कैप्सूल देंगे हम, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है जी। लेकिन इसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है और आपको टेट और एसटेट के बारे में आप संस्कृत पढ़ने के लिए बिल्कुल आप आहूत हैं, आपका स्वागत है। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। जय हिंद, धन्यवाद।